आइकॉन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी शांति कुंज के विशेष संदेश लेकर ब्रिटेन के लेस्टर शहर पहुंचे। ज्ञात हो कि परम वंदनीय माताजी द्वारा स्थापित गायत्री चेतना केंद्र लेस्टर ब्रिटेन का सबसे बड़ा केंद्र है। इस केंद्र में युवा आइकॉन ने कार्यकर्ता गोष्ठी को संबोधित किया और 2027 में यूके में होने वाले अश्वमेध महायज्ञ की तैयारियों से संबंधित कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर ब्रिटेन के विभिन्न शहरों से आए परिजन उपस्थित रहे। इसके साथ ही एक अन्य कार्यक्रम के तहत ब्रिटेन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिष्ठित डॉक्टर विलमोट से भेंट की। इस दौरान आयुर्वेद की दुर्लभ विद्या के पुनर्जागरण एवं प्रतिष्ठापना के लिए संकल्पित देव संस्कृति विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक रीति से हो रहे विभिन्न रिसर्च से अवगत कराया गया। युवा आइकॉन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या के कुशल नेतृत्व में देश भर में युवा पौध तैयार हो रही है। नन्हे सृजन सैनिकों को जूम के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में सामूहिक नवयुग सृजन साधना के 3 वर्ष पूरे होने पर एक ऑनलाइन मीटिंग हुई, जिसमें विश्व भर से सैकड़ों युवा जुड़े और सामूहिक अनुष्ठान में भाग लेने वालों को प्रोत्साहित किया। युवा शक्ति जगाने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के उद्देश्य से दिसंबर 2024 में गुजरात की सूरत में प्रांतीय युवा सृजता शिविर का आयोजन होना है। इसकी तैयारियों के लिए श्री केदार प्रसाद दुबे जी एवं श्री उदय किशोर मिश्रा जी के नेतृत्व में शांति कुंज प्रतिनिधियों की एक टीम सूरत पहुंची और रूपरेखा से अवगत कराया। इक्वाडोर के राजदूत माननीय श्री फर्नांडो बुचेले देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचे। प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान भारत और इक्वाडोर के बीच सहयोग बढ़ाने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। श्री फर्नांडो जी ने देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विभिन्न प्रकल्पों का भ्रमण किया और देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे युवाओं के विकास के साथ विभिन्न गतिविधियों से अवगत होकर प्रसन्नता व्यक्त की। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से देश भर की जेलों में बंद कैदियों को वैचारिक दिशा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश बड़वानी के केंद्रीय जेल के बंदियों को सांस्कृतिक चेतना विकसित करने की प्रेरणा दी गई। स्थानीय परिजनों ने मानसिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए ध्यान साधना की ओर प्रेरित किया। समापन अवसर पर आत्म समीक्षा करने और एक बुराई छोड़ने के लिए संकल्पित कराया गया। उत्तराखंड में स्काउट गाइड के एक अलग जनपद की मान्यता प्राप्त करने के बाद शांति कुंज ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। इसी उपलब्धि में श्री मंगल गढ़वाल, श्री सूर्यनाथ यादव और श्री विनय शर्मा ने हिमालय वुडवेज और बीट्स प्राप्त कर एक और नई उपलब्धि जोड़ दी। उन्हें यह सम्मान देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदान किया गया। स्नेह सलीला श्रद्धा शैल दीदी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की और शुभकामनाएं दी और मार्गदर्शन किया। अपने यूरोप प्रवास के दौरान युवा आइकन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी लिथुआनिया पहुंचे। वहां उन्होंने भारतीय संस्कृति केंद्र में भारत के राजदूत श्री देवेश उत्तम जी, लिथुआनियाई राजदूत और इंडो पैसिफिक केंद्र के निदेशक श्री जूलियस प्रेनेविसियस जी से भेंट की। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माताजी द्वारा विश्व मानव को दिए अनुदानों की चर्चा हुई। इस दौरान भारतीय संस्कृति केंद्र का निरीक्षण भी किया। अपने अगले कार्यक्रम के लिए युवा आइकॉन लिथुआनिया में भारतीय राजदूत श्री देवेश उत्तम जी के निवास पहुंचे और वैदिक कर्मकांड के साथ देव स्थापना करवाया। लिथुआनिया का शहर शिक्षाविदों एवं धार्मिक दृष्टि से पवित्र स्थान के रूप में ख्याति शहर है। यहाँ युवा आइकन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने शिक्षाविदों एवं प्रबुद्ध वर्ग के बीच गायत्री यज्ञ संपन्न कराया। इस दौरान उन्होंने यज्ञ के ज्ञान विज्ञान के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व से अवगत कराया। शिक्षाविदों ने यज्ञ की महत्ता को समझा और गदगद हुए। अपने प्रवास के अगले कार्यक्रम के लिए युवा आइकॉन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी इटली पहुंचे और यहाँ के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल पीसा में इटालियन शिक्षा मंत्रालय के विशेष विधेयक के आधार पर आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना युवा आइकॉन के माध्यम से संपन्न हुई।
इसके पश्चात आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का सेंट्रो स्टडी भक्ति वेदांत संस्थान द्वारा विशेष साक्षात्कार लिया गया। युवा आइकॉन ने भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों पर विस्तार से प्रकाश डाला। सीएसबी संस्थान के साथ मिलकर भारतीय संस्कृति आधारित पाठ्यक्रम इटली में संचालित किया जाना है। इसके लिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने मारीना डी कैरारा परियोजना स्थान का अवलोकन किया। इटली के ला स्पीजिया शहर स्थित सर्वयोग संस्थान के विद्यार्थियों के बीच गायत्री उपासना क्यों और कैसे विषय पर विशेष आख्यान हुआ। इससे हजारों युवाओं ने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाया। सन 2026 परम वंदनीय माताजी एवं अखंड दीपक का शताब्दी वर्ष है। इस निमित्त होने वाले यज्ञायोजनों की तैयारी के लिए शांति कुंज के साथ पूरा गायत्री परिवार जुट गया है। इसी क्रम में तैयारियों का प्रशिक्षण लेने सहारनपुर उत्तर प्रदेश से 250 से अधिक युवाओं की टीम गायत्री तीर्थ पहुंची। उन्हें विषय विशेषज्ञों ने संगोष्ठी में कार्यक्रमों की रूपरेखा समझाई। जन्मशती कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संकल्प लिए गए।